हेलो दोस्तों, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता कालीन के प्रश्नों को देखा था, जो कि बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, जितने भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं बिहार परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं बीपीएससी में। इसी सीरीज को देखते हुए हमने फिलहाल इतिहास के प्रश्नों को लिया है, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों को पूरा करा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर वैदिक कालीन के प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ पर साथ में ही बौद्ध धर्म के प्रश्नों को भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं, ये बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। जितने भी ये क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। 14 बीपीएससी, 42 बीपीएससी, 39 बीपीएससी। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के प्रश्न हैं। यहाँ पर आप साथ में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ में ही आप ये भी देख सकते हैं कि रिपीटेड भी कितनी बार होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सोम देवता। आपको याद रखना है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोगजकोई महत्वपूर्ण है। तो बोगजकोई क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसीलिए बोगजकोई एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया। तो वह कौन सी नदी थी? 10 राजाओं का युद्ध यह लड़ा गया है पुरुषणी नदी पर। आपको याद रखना है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी के पास लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। आपको याद रखना है, गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग हुआ है। तो लोहे का प्रयोग लगभग 3 साल पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद में लिखा गया है। आपको याद रखना है कि सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद में लिखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऋग्वेद के प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम बौद्ध धर्म के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला बौद्ध प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बोध गया की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पर किया था। तो वह कौन सा स्थान था? वह था सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगला है, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। तो ये राजगीर में आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और प्रथम बौद्ध सभा जो हुई थी वह राजगीर में हुई थी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो दोस्तों, महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो यह राजगीर में हुई थी, जिसको राजगृह भी कहा जाता है। और हमने आपको बताया था कि इसके पहले अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा हुई थी कश्मीर में। आपको याद रखना है कि कश्मीर में बौद्ध सभा हुई थी। तो दोस्तों, जितनी भी यहाँ पर बौद्ध सभा हुई थी, कितनी हुई थी? तो 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। पहली हुई थी राजगीर में और आखिरी हुई थी कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी किसके काल में? तो यह की गई थी कनिष्क के काल में। तो आपको याद रखना है, कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कश्मीर में हुई थी और ये लास्ट बौद्ध संगति थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र में अशोक के समय पर हुई थी दोस्तों ये, और ये तीसरी बौद्ध संगति थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत कला में स्तूप, चैत्य और विहार, यह तीनों का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से।
तो दोस्तों अगला प्रश्न है, बोध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध स्थानों को नीचे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी, प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन हुआ था इनका कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों इनके प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। हमने यहाँ पर भी पढ़ा है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बोधगया के महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको याद रखना है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया था जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में बोधि वृक्ष है अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम। तो आपको याद रखना है, जो बोधगया में बोधि वृक्ष है वह अपने वंश की पीढ़ी का पंचम पीढ़ी का वंश है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। तो कौन से धर्म की पुस्तक है त्रिपिटक? तो आपको याद रखना होगा कि यह बौद्ध धर्म की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये है राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है जो कि राजगीर में स्थित है और बिहार में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था कनिष्क के काल में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला था जो कि कनिष्क राजा के युग में मिला था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग। तो यह गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर हुई थी? गुप्त युग में हुई थी, मतलब गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि नालंदा जिले में पड़ता है वर्तमान में बिहार के। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त, जो कि गुप्त काल के शासक थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि यह बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए है प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको याद रखना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के काल में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। तो असत्य क्या है? यह है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। लेकिन यह सब कुछ गलत है, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये है पाली अनुसंधान संस्थान। नवनालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग स्थित है। यह स्थित है अजंता में। अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग स्थित है। अगला प्रश्न है, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो आत्मा दमन। आत्मा दमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, हमने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे बीपीएससी में वो हमने सब यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस के कंटेंट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।